गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे, है ना। और ठीक क्यों ना होंगे, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो जरूर ठीक ही होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास शुरू करने जा रहे हैं, है ना। आगे मगर आगे जाने से पहले हम लोग पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अंक के बारे में जाने, उसके बाद शून्य के बारे में जाने, उसके बाद प्राकृत संख्या के बारे में जाने, फिर पूर्ण संख्या के बारे में जाने, फिर पूर्णांक संख्या के बारे में जाने। अब चलेंगे हम लोग परिमेय संख्या के बारे में, है ना। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, समझ रहे होंगे, है ना। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कहते हैं किसको, पहले परिभाषा हम लोग जानेंगे। रेशनल नंबर कहते हैं किसको, परिभाषा जानेंगे। तो देखिए परिभाषा कहता है कि जो संख्या p बटा क्यू यानी बटा के रूप में हो, है ना। p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू जहां q नॉट इक्वल टू 0 यानी यहाँ पे q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए आगे हम लोग जानेंगे, है ना। तो परिभाषा कहता है जो संख्या p बटा क्यू के रूप में हो तथा p और q पूर्णांक संख्या होता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। याद हो गया, समझे। देखिए फिर से परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कहता है कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो जहां, है ना, p बटा q जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक संख्या होता उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसे p के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे यानी किसे, परिमेय संख्या को सूचित किया जाता है किससे, p के द्वारा, समझे। यानी p बराबर हम कह सकते हैं -4/5, -3/2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2/3, 4/5, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। दोनों साइड इधर में माइनस में जा सकता है, इधर भी प्लस में जा सकता है, अनंत तक आप लेके जा सकते हैं, जहां तक आपकी इच्छा हो। तो चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक संख्या होने तो कल हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या में होता है ना। p तथा q कौन संख्या में होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में। तो पूर्णांक संख्या कल हम लोग जाने, है ना, कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इधर हो गया -1, -2, -3, इधर डॉट डॉट लेकर चल जाइए, समझे। तो यानी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के मिलाने से जो संख्या बनता है उसे कहते हैं हम लोग को पूर्णांक संख्या। यानी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। p बटा q जहां p और q को कह रहा है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब चलिएगा, अब बटा में रहना चाहिए, परिमेय संख्या हमेशा कुछ में रहता है, बटा में रहता है, समझे। चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पे -4/5 है, -3/2 है, -3 है, 2 है। तो यहाँ कहिएगा ऐसा, यहाँ पे तो -3 के नीचे में बटा में तो कुछ है ये नहीं, 3 परिमेय संख्या होगा, -2 परिमेय संख्या होगा, -1 परिमेय संख्या होगा, 0 परिमेय संख्या होगा, 1 परिमेय संख्या होगा, 2 परिमेय संख्या होगा। कैसे कहेंगे होगा, है ना। तो देखिए इधर तो बटा आपको नजर आ रहा है, बटा में 3 है, बटा में 5 है, यहाँ देखिए बटा में 2 है, बटा में 5 है, तो वहाँ तो बटा में नजर आ रहा। मगर इस समय कहीं पे भी बटा में नजर आ रहा है तो कहिएगा ऐसा रेशन का कैसे होगा। तो देखिए समझिएगा जी, हम कल बताए थे आपको कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2 ले लीजिए, है ना। तो 2 ले लीजिए, तो 2 के नीचे में बटा एक रहता है, छुपा हुआ रहता है, नजर नहीं आता, छुपा हुआ रहता है। तो देखिए 2 के नीचे में 1 हम लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको भागा देंगे 1 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए अगर कहेगा ऐसा हमें 0 भी याद है तो 0 का देखिए कैसे कहेंगे, है ना। 0 ले ले, 0 के नीचे में बटा 1 लीजिए, है ना। तो 0 में कोई भी संख्या से भागा दीजिए, 0 में, है ना,
कोई भी संख्या से भगा दीजिए तो उसका मान कितना आता है? 0 आता है। इसका कहने का मतलब हो गया कि हर अंक के नीच में, है ना, न कुछ रहे तो 1/1 जरूर छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे दर्शाया नहीं है मगर छुपा हुआ है ना। तो सारा संख्या कौन-सी है? परिमेय संख्या है, यहाँ पे नजर आ रहा है। अब चलिएगा परिमेय संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानेंगे। नोट करके देखिए, यहाँ पे लिखे है ना। कह रहा है परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में, परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में या सरलतम रूप में, या सरलतम रूप में या छोटा से छोटा रूप में रहता है। या तो वो रहेगा मानक रूप में, परिमेय संख्या के बारे में कह रहा, परिमेय संख्या या तो रहेगा कैसे? मानक के मानक रूप में, या तो रहेगा सरलतम रूप में, या तो रहेगा छोटा से छोटा रूप में, है ना, रहता है। अब परिमेय संख्या के अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। अब चलिए समझिएगा कि मानक रूप या फिर सरलतम रूप या तो छोटा से छोटा रूप, माने कटने वाला संख्या नहीं होना चाहिए, कटने वाला संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग लिख लिए, यहीं पे लिख देते हैं, है ना। जैसे हम लिख दिए 5/3, तो बताइए ये हमेशा कौन सी है? मानक रूप में है। किस में है? मानक रूप में। तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। मगर अगर हम ले लेते हैं 15/20, 15/20 ले लिए, तब पूछिएगा कि आंसर परिमेय संख्या होगा? तो परिमेय संख्या नहीं होगा। काहे नहीं होगा? तो क्योंकि मानक रूप में नहीं है, आई मानक रूप में है, आई मानक रूप में नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। पूछेगा काहे नहीं होगा, काहे नहीं होगा? तो देखिए इकट्ठे वाला संख्या यहाँ कहता है सबसे छोटा रूप या सरलतम रूप या मानक रूप, है ना। तो यहाँ देखिए कट्टे वाला है ना, तो कट्टे वाला है तो सबसे छोटे रूप में हुआ नहीं, इसको काटिए तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो हो गया कितना? 3/4। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, मगर 15/4 परिमेय संख्या नहीं हुआ, समझे। अब देखिए कहता है इसी में एक पॉइंट और है लिखा हुआ, कह रहा परिमेय संख्या के अंश और हर में, परिमेय संख्या के अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो पहले अंश और हर के बारे में जानेंगे। आप लोग पढ़े होंगे 2 क्लास 3 क्लास में, है ना। अंश और हर के बारे में जानेंगे, है ना। तो अंश बटा हर होता, ऊपर वाला जो भी संख्या ऊपर में लिखा रहता है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे में लिखा रहता है उसको हर बोलते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जी? जरूर जानते होंगे, है ना। फिर भी हम यहाँ पे समझा देते हैं। चलिए जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 5/2 लिख दिए, 5/2। तो यहाँ पे बताइएगा अंश कितना है? देखते हैं कौन कौन सही जवाब देते हैं। कितना है अंश जी? अंश के बारे में बताइए कितना है? हाँ हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप। 5 है, 5। देखिए सही बोल दे, सही बोल दे, 5 है। कितना है? 5। तो अंश हमारा हो गया कितना? 5। तो बताइए नीचे वाला तो हर होता है, तो हर हमारा कितना हो गया? हाँ देखिए सही बोले, सही बोले। कितना है? 2 है ना। तो 2 हमारा कुछ हो गया? हर हो गया। अच्छा अभी बताइएगा तो जी, अभी बताइएगा तो, है ना। 7/5 ले लिए, 7/5 ले लिए। तो बताइएगा इसमें हर कितना? हर कितना बताइएगा? हर कितना? तो हर हमारा हो गया कितना? बताइए जी। हाँ देखिए देखिए, ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये हमारा हो गया, हर हो गया हमारा कितना? 5। तो अंश कितना हो गया जी? तो अंश हमारा हो गया 7। अंश हमारा हो गया कितना? 7। अब आप लोग समझ गए, ठीक है। तो वही कहता है यहाँ पे कि परिमेय संख्या के अंश और हर में, अंश और हर के बारे में जान गए। तो अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड के मतलब हो गया कि कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, है ना, कटना नहीं चाहिए। जैसे देखिए हम लोग ले लेते हैं, है ना, 25/10 ले लिए। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं? देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो 5 × 5, इसको तोड़ दीजिए, इसको लिख देंगे कितना? 2 × 5।
तो यह देखिए 5 इसमें भी आ गया, 5 इसमें भी आ गया। तो यही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 5 5, है ना। तो देखिए 5 से 5 कट गया कि नहीं कट गया। तो यही हमारा 5 हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ देखिए समझ गए। तो ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में हम आपको बता दिए, है ना। ठीक है, अब चलिए जी आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देख के समझाए आपको कि 15/25, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में कितना है 15/25। तो 15/25 को बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं, के जवाब देते हैं, देखते हैं। हाँ देखिए देखिए एक आया, सही आया, देखिए देखिए सही सही बता रहे, सही बता रहे। हाँ 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 देखिए यह परिमेय संख्या नहीं है, 15/25 परिमेय संख्या नहीं है। काहे, तो काहे के 15/25 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं, है ना जी। हाँ कितना है बताइए तो, 5 है। हाँ देखिए सही जवाब दिए, कितना है 5 है। का 5 के 15 पप्पचे 25, 5 के 15 पप्पचे 25, है कि ना। तो इसमें हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा, यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यह मानक रूप में नहीं है। 15/25 परिमेय संख्या नहीं है, काहे नहीं है, तो क्योंकि यह मानक रूप में नहीं है ना। ये कट्टर छट्टल है जी नहीं, मोटा तगड़ा, ये ठंडा वाला आदमी है, ठंडा में देखते हैं ना मोटा मोटा कपड़ा पहन करके, है ना। अब पतल को आदमी मोटा हो जाता नहीं, हो जाता है, तो ऐसा न के ही बनल। अब देखिए वही चीज को हम देखिए दुबरा दिए, है ना, ठंडा वाला नहीं, अब गर्मिया वाला कपड़ा इसको पहना दिए। देखते हैं गर्मी में गंजी उंजी पहन के घूमल चलते हैं वही आदमिया, तो लगता है कि दुबरा गया आदमिया। अब वह ठंडवा में आदमिया जब मोटा मोटा स्वेटर पहन के निकलते हैं तो लगता है कि मोटा आ गए है ना। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखल है, यहाँ पे मोटा लुका है आदमिया, यहाँ पे रोहे आदमिया को चाहिए दुबरा लुका है। तो दुबरा लुका आदमिया मोटा लुका ना है, ये ठंडका गर्मिया क्या बात है। यहाँ पे ये ठंडवा वाला कपड़वा पहन ले तो आदमी मोटाल है, यहाँ पे गर्मिया वाला कपड़वा पहन ले तो आदमी दुबराल है, क्या समझे। तो देखिएगा, तो यही 15/25 है जो हमारा परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यह मानक रूप में नहीं है। यह देखिए 3/5 यह परिमेय संख्या है, काहे है, काहे है, काहे है, बताइए बताइए काहे है, काहे है। तो काहे की मानक रूप में है कि नहीं, मानक रूप में है कि नहीं, बताइए आप ही बताइए सही जवाब। मानक रूप में है कि नहीं, हाँ देखिए सही बोल रहे हैं, मानक रूप में है। काहे, काहे कि यह कट्टल छट्टल ठंडा वाला नहीं, गर्मिया वाला का आदमिया, कच्चे वाला आदमिया है, गर्मिया वाला बेचारा। फिर 3/5 अभी कटेगा जी, कितना कोशिश कर लीजिए आगे कटवे नहीं करेगा। कितना से काटिएगा, ज्यादा ज्यादा 1 से काटिएगा। अब किससे काटिएगा, तो 1 से काटिएगा तो 3/5 ना आएगा, है कि नहीं। समझ गए, समझ गए जी, समझ गए। तब फिर वीडियो को लाइक मारिए तो फटाक से धाई 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 धाई, है ना। समझ गए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नहीं तो फिर हमको बोलिए कमेंट करके, फिर बताते हैं जवाब देते हैं आपको, है ना, कैसे समझना है जे। कि तो मैथ लगता है बड़ी भारी, कि तो भारी लगता है, भारी लगता है जी, है भारी नहीं लगेगा, देखिएगा ना बहुत आसान लगेगा था, बड़ी आसान चीज है। अरे एरा से आसान धरती पे कोई चीजें नहीं, है ना। जितना आसान मैथ है ना उतना आसान कुछ हो नहीं। तो देखिए जुड़े रहिए, देखिए अगर आपको है ना भारी लगेगा तब बोलिएगा, उसको पटाक देंगे नीचे तो अपने से हल्का हो जाएगा। देखते हैं बोझा वोझा ढोते हैं आदमी सब तो भारी लगता है, तो क्या होता पटाक देते हैं नीचे तो धन मनवा झड़ जाता है, तो बोझवा कुछ हो जाता है, हल्का हो जाता। तो वह आदमी फिर उठाता है बोझवा, दौड़ 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 कहाँ चल जाता है घरे, है ना। तो हो गया हल्का कि नहीं। तो वैसे अगर भारी लगेगा तो बताइएगा ना, उसको आसान कर देंगे। तो पटाक के नहीं, उसको समझा समझा के, है ना। तो यहाँ तक परिमेय संख्या आपको क्लियर हो गया। तो चलिए फिर से दोहरा देते हो, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, तो जो संख्या p/q के रूप में हो, p/q जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक संख्या होता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे p के द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए p बराबर हम ले लिए कच्चे -4/5 -3/2 -3 -2 -1 0 1 2
2/3, 4/5, कहाँ तक के, तो अनंत तक के। अब देखिए नोट में वही लिखे थे, परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में रहता है या सरलतम रूप में रहता है या छोटा से छोटा रूप में रहता है। परिमेय संख्या के अंश और हर में वैलेंस गुणनखंड नहीं होने चाहिए, है ना। एग्जाम्पल देके तो समझाइए दिए। अब देखिए परिमेय संख्या सीख गए ना, तब अगला हम लोग सीखे कौन कहते हैं। अगर सीखे तो फिर वही आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके कि अगला सीखे कि नहीं, आगे बढ़े ना जी। हाँ तो चलिए अब वीडियो का लाइक करते रहिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, है ना। लाइक करिएगा तभी ना मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब बगल में अगल बगल में शेयर करके बता दीजिए कि गुरुजी आगे हैं, है ना। तो चलिए अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर तो कहता है जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात दशमलव के अंकों में, अर्थात कची तो दशमलव के अंकों में वर्गमूल निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब समझ गए होंगे, समझे कि नहीं फिर से बताएं। अच्छा चलिए तो फिर से एक बार बताइए देते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहता जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात दशमलव के अंकों में वर्गमूल निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कहिएगा कि ऐसा इसको परिमेय संख्या को सूचित किए P से, तो परिमेय संख्या को सूचित करिएगा कौन से, इसको सूचित होता है Q से, है ना। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए Q बराबर लिख दिए -√5, -√3, -√2, √2, √3, √5, √7 जहां तक आपको इच्छा है वहां तक के एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। आया कि नहीं समझ में आया, है ना, समझ में आया जी, है ना। तो चलिए फिर अगला हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, है ना। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर, है ना, जो हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो चलिए छठा नंबर पॉइंट पे आता है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर, है ना। तो कहते रियल नंबर की परिभाषा समझिएगा, है ना। करा परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या को मिला दिए, अपरिमेय संख्या को मिला दिए और दोनों को मिलाने से जो संख्या बना तो उसको क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे जी, बोलिए ना जी। हाँ क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो चलिए वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या को R द्वारा सूचित किया जाता है, यानी इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, इसे यानी किसको, तो वास्तविक संख्या को। तो जैसे R बराबर हम लिख सकते हैं, है ना, -√3, -√2, रूट वाला डाल दिए, अब बटा वाला डाल देते हैं माइनस में, तो -3/2, -2, है ना, -1, 0, 1, 2, 2/3, 4/5, √2, √3, कहाँ चले जाए, जितना तक आपको इच्छा अपना लिखते जाइए। टोटल संख्या हमारा क्या है, तो वास्तविक संख्या है। अब चलिए अगला हमारा है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, है ना। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर देखते हैं कि जब ऋणात्मक संख्या करनी के अंदर, करनी यानी रूट, इसको बोलते हैं करनी, करनी यानी रूट, है ना। तो करनी के अंदर होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, है ना। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। फिर से परिभाषा देखिएगा जी, जब ऋणात्मक संख्या करनी के अंदर यानी रूट के अंदर, करनी के अंदर हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या कौन हो गया, -1, -2, -3, -4, -5,
-6 -7 -8 -9 जितना आप लेके चल जाइए सब कौन संख्या है, ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या के ऊपर हम करने लगा दिए यानी रूट लगा दिए तो कौन सा संख्या बन जाएगा जी? देखिए न बता रहे बताइए ना जी। हाँ, काल्पनिक संख्या बन जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तब वास्तविक संख्या सीख गए, काल्पनिक संख्या सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन, है ना। तो भिन्न आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव, है ना, नहीं सीखे हैं तो 3-4 में पढ़े होंगे। तो वही चीज हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है मगर थोड़ा यहाँ पे अलग तरीका से पढ़ेंगे। कल के फ्रैक्शन यानी भिन्न, क्योंकि जो संख्या a बटा b के रूप में हो, यानी बट्टा के रूप में होना चाहिए। जो संख्या a बटा b के रूप में हो तथा a और b प्राकृत संख्या हो, a और b कौन संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, उसे भिन्न कहते हैं। a और b के स्थान पे कौन सी संख्या होना चाहिए जी? प्राकृत संख्या। आप जानते हैं प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है जी? एक से लेकर के कहाँ तक लेके जाएंगे जी? तब बोलिएगा अनंत तक, है ना। तब भिन्न उसी को बोलते हैं भिन्न। जो संख्या a बटा b के रूप में हो तथा a और b कौन संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, उसे क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। जैसे अपना मन से कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको जो इच्छा है जो ले लीजिए। तो हम यहाँ पे ले लिए 2/3, कौन सी है जी? तो भिन्न है। हम ले लिए 2/4, क्या है जी? तो भिन्न है। 5/2 ले लिए, क्या है जी? भिन्न है। 10/20 ले लिए, क्या है जी? तो भिन्न है। हम माइनस में ले लिए, माइनस वाला बोलिएगा, माइनस वाला नहीं होगा तो -100 वाला होगा, है ना। माइनस में रहे 4 प्लस में रहे सारा भिन्न हो गएगा। तो -5/7 ले लिए, ये भी भिन्न है। -25/15 ले लिए, 25/15 ले लिए, तो ये भी हमारा क्या है? भिन्न है। आप तो सीख गए होंगे, है ना। तो इसमें देखिए परिमेय संख्या भी बट्टा में रहता है और भिन्न भी बट्टा में रहता है। बात आ रहा है कि नहीं समझ में, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको आएगा कि भिन्न किसको कहेंगे और परिमेय संख्या किसको कहेंगे, है ना। कंफ्यूजन वाली बात है कि नहीं। भिन्न किसको कहेंगे और परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो देखिए इसीलिए तो यहाँ पे नोट करके लिखे हैं कि सभी परिमेय संख्या भिन्न होता है। जितना भी परिमेय संख्या है सारा का सारा क्या है? तो भिन्न है। परिमेय संख्या जितना भी सारा का सारा परिमेय संख्या है सारा क्या है? भिन्न है। लेकिन 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 सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होता है। सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होता है। तो सभ्य कहे का मतलब कौन? तो कट्टे वाला संख्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। जैसे हम ले लिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे ले लिए आप 3/5 ले लिए, तो हमारा क्या है? तो हमारा परिमेय संख्या है और भिन्न भी है, ये दोनों है। ये हमारा भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। मगर अगर हम लोग ले लेते हैं, है ना, 15/25 ले लिए, 15/25 ले लिए, तो कौन सी हो जाएगा जी? कौन सा संख्या हो जाएगा? भिन्न होगा? भिन्न होगा? हाँ, तो भिन्न होगा। कहिएगा परिमेय संख्या होगा? तो नहीं होगा। परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? काहे न होगा बताइए ना जी। तो काहे न होगा? क्योंकि ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में है? नहीं है। मगर ये देखिए मानक रूप में है तो ये भिन्न भी है और हमारा परिमेय संख्या भी है, दोनों है। मगर ये हमारा भिन्न है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए नोट में यहाँ पे लिखे हम कि सभी परिमेय संख्या भिन्न होता है लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो फिर से पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको बताएंगे। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, है ना। टेंशन लेने का नहीं रे बाबा, टेंशन देने का, है ना। टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पे यहाँ चीज है, मैथ में टेंशन नहीं लेना। टेंशन लीजिएगा कभी नहीं सीख पाइएगा। एकदम खुला विचार में एकदम हंसते हंसते खेलिए मैथ को, है ना। तो देखिएगा बता
देखिएगा मनन को, है ना, बुतरवन में देखिएगा, सभी परिमेय संख्या भिन्न होता है लेकिन सभी सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होता। आ गया समझ में? तब आगे की ओर चले, हम लोग चल गए पॉइंट नंबर 8 तक। अब 9 पॉइंट चले, क्या कहते हैं? तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं सम संख्या की ओर, है ना। अगला है हमारा सम संख्या। आप लोग तो जाने होंगे, जानते ही होंगे, पढ़े होंगे, है ना, सम संख्या और विषम संख्या। क्या नहीं जानता होगा? सबको जानते होंगे, जानते हैं ना जी? विकास जी आप जानते हैं? अविनाश जी आप जानते हैं ना? देखिए देखिए, सब जानते हैं, देखिए सब बोल रहा है। तो यही फिर से याद करा देते हैं आपको। कहता है सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया समझ में? जिसको भागा देंगे ना जी 2 से, अब पूरी पूरी कट जाए, रद्द हो जाए, तो हो जाएगा कौन सी हमारा सम संख्या। विभाजित, पूर्णतः विभाजित का मतलब वही हुआ कि जो संख्या को 2 से भागा लगाएंगे, अब भागा लगाने के बाद वो पूरी तरह से कट जाए तो हमारा हो गया कौन सी सम संख्या हो जाएगा। ऐसे वो ट्रिक होता है, ट्रिक वाला पे होता है कि जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, है ना, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान पे। इकाई दहाई जानते हैं ना जी? सब लोग तो पढ़वे किए हैं, है ना। तो ही इकाई स्थान पे या तो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो हमारा हो जाता है कौन सी सम संख्या। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रिकी मेथड ना सीख रहे हैं कि हम लोग को बस देखेंगे मार देना। यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग में सीखना है, इसीलिए हम लोग को डिटेल से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी भागा लगाने पे वो 2 से कट जाए, तो हमारा हो गया क्या चीज सम संख्या। अब चलिए मेन चीज इसका सम संख्या का, सम संख्या का व्यापक रूप, है ना, मानो उसका अपन जाति, अपन रूप कैसन होता है ये देखिएगा। तो होगा आपका किस में? तो 2m के रूप में होता है। सम संख्या हमारा किस में होता है? 2m के रूप में, जहां m कौन संख्या होगा बताइए ना जी? देखिए बोर्ड पर देख बताइए, हाँ कौन सा संख्या है? तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो आप पढ़वे कि इसीलिए प्राकृत संख्या पहले पढ़ाए थे कि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा और आगे भी जरूरत पड़ेगा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? हाँ 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। तो चलिए जहां जहां m है ना जी, वहां वहां हम लोग को चीज डालेंगे, प्राकृत संख्या रखेंगे। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता था, पहले 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, देखते हैं सम संख्या आता है कि नहीं। तो चलिए सब चीज अपना पास है, ये देखते रख करके। तो यदि m बराबर कितना रख देंगे? 1, पहला सबसे शुरुआत प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से चालू करेंगे। तो यदि m बराबर 1 रख दीजिए, तो यहाँ देखिए 2 है, आई एम को चाहिए गुना में है, तो 2 गुना 1 तक कितना जी? देखिए सही जानते हैं 2 होता है ना। अब m बराबर कितना रखिएगा? 2 रखिए। तो 2 गुना 2, m के जगह 2 रख दिए, तो 2 गुना 2 तो कितना हो गया? 4। अगर अब रख दिया m बराबर कितना? 3, तो 2 गुना 3 तक कितना हो गया? 6। अब m बराबर कितना रख देंगे? 4, तो 2 गुना 4 बराबर कितना? 8। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 ये सब आ रहा। तो सबके देखिए भागा लगा के देखिए 2 से कटता है कि नहीं? तो 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो यानी सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रूफ हो गया ना जी। तब वही इसका अपन रूप होता है 2m के रूप में होता है। सम संख्या किस रूप में होता है? 2m के रूप में, है ना। तो लिख दिए अतः सम संख्याएं बराबर कितना? तो 2, 4, 6, 8 जितना आप ले सकते हैं। m बराबर 5 रख दीजिए, m बराबर 6 रख दीजिए, m बराबर 7 रख दीजिए, है ना। ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। संख्या कभी खत्म हुआ है ना। तो अपना हिसाब से जितना तक आपको इच्छा है ना, और अपना रख दीजिए।
तो हम यहाँ पे रख दिए m बराबर 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, ऐसे रख दिए। तो हमारा m के जगह 1 रखे तो 2 आया, m के जगह 2 रखे तो 4 आया, m के जगह 3 रखे तो 6 आया, m के जगह 4 रखे तो 8 आया, है ना। तो इस तरह से आप रखते जाइए। सम संख्या समझ में आ गया होगा, आ गया ना। तो लाइक करिए ना वीडियो कहता लाइक लाइक करते हैं ये ने, लाइक कर दीजिए फटाक से। अरे लाइक को कर्म में शर्माना है, मत दीजिए लाइक ढंग से। चलिए अब अगला हम लोग सीखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या ऑड नंबर, है ना, विषम संख्या ऑड नंबर। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। आया कि नहीं समझ में आया। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, यानी कहे का मतलब ये हो गया उसको 2 से भागा लगाएंगे, अब पूरा पूरा कटेगा नहीं, उसमें शेषफल बच जाएगा, कुछ बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, है ना। तो हमारा हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। अब विषम संख्या के व्यापक रूप 2 तरह से होता है। विषम संख्या के व्यापक रूप 2 तरह से, सम संख्या के व्यापक रूप एक तरह से हुआ, तो एक तरह से कौन सा रूप में हुआ, तो 2m के रूप में हुआ। विषम संख्या के कहेगा तो विषम संख्या के व्यापक रूप 2 तरह से होता है, और दोनों का नियम अलग अलग है। तो देखिए विषम संख्या का व्यापक रूप हम पहला नंबर में लिख रहे हैं, होता है 2m + 1, 2m + 1, जहां m बराबर कितना, पूर्ण संख्या, जहां m बराबर कितना, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारा कितना से शुरू होता है जी, तो 0 से, तो 0 1 2 3 4 डॉट अपना रखते जाइए। अपराकित संख्या कहां से शुरू होता है जी, तो 1 2 3 4 डॉट जहां तक इच्छा आप अपना रखते जाइए। आया समझ में। तो चलिए, तो पहला है हम लोग विषम संख्या के व्यापक रूप सीख रहे हैं। तो हमारा होता है 2m + 1 के रूप में, जहां m बराबर कुछ पूर्ण संख्या। तो चलिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो रख करके देखिए सही है कि नहीं, जांच भी कर लीजिए। सब कुछ तो आपके पास है, ये कलम है, कॉपी है, सब कुछ है ना जी। तो चलिए हम लोग पास है, मार्कर है, बोर्ड है, चेक कर लेते हैं। तो यदि m बराबर कितना 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, 0 होता है ना, याद रखिएगा। तो यदि m बराबर रख दिए कितना, 0 रख दिए, तो 2 m को में गुना में, तो गुना का चिन्ह लगा दीजिए। m की जगह कितना रख दिए, 0, और प्लस कितना, तो +1, तो 1, तो 2 गुना 0। तो कोई भी संख्या को 0 से गुना करते तो कितना आता है जी, देखिए नहीं बोल रहे, बोलिए ना, ये ना कहा ध्यान दे रहा, बोलिए, है ना। तो 2 गुने 0 तो कितना हो जाएगा, 0। तो कोई भी, है ना, कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पे कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ 0 आ गया। अब पाला से, तो 0 में कोई संख्या के जोड़ेंगे तो उतने ना आएगा, 13 में 0 में हम 1 जोड़ दिए तो कितना आया, 1 आएगा। चलिए अब ये कहते हैं सर अब तो 0 रख दिए तो 1 आ गया, अब 2 रख के देखिए, तो चलिए 2 करते हैं, पहले 1 रखिए, पहले 0 रखे, अब 1 रख के देखिए। तो यदि अब m बराबर कितना रख दिए, 1 रख दिए, तो 2 गुना 1, अब प्लस कितना 1, तो 2 गुना 1 तो कितना हो गया 2, अब प्लस 1 तो कितना हो गया 2 1 कितना 3। अब आप गलती बोल रहे हैं, देखते हैं। अब 3 रख के देखिए, 2 रख के देखिए तो सही आता कि नहीं। तो m की जगह कितना रख दिए, 2 रख दिए, तो 2 गुना 2 अब प्लस 1, तो 2 दूनी के 4, अब प्लस 1 तो कितना हो गया 5। बताइए विषम संख्या है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। हमने 3 रख के देखिए तो विषम संख्या आता है कि नहीं। तो 2 गुना 3 अब प्लस 1, तो 3 दूनी के 6, अब प्लस 1 तो कितना आ गया 7 आया कि नहीं। अभी कहना है 4 रख के देखिए, तो देखिए m बराबर कितना 4, तो 2 गुना 4 अब प्लस 1, तो 4 2 दूनी के 2 चौके 8, अब 8 है कितना हो गया 9। तो 9 देखिए विषम संख्या है कि नहीं। तो देखिए हमारा आ रहा है कि नहीं विषम संख्या, 1 भी विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या। वैसे रखते ना जाइए, 4 रखिए, 4 रख लो 5 रख दीजिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, जितना इच्छा उतना रखिए ना। तो इसीलिए हम रखते गए, हमारा देखिए विषम संख्या आते गया। तो प्रूफ हो गया कि नहीं। तो ये भी एक तरह से फॉर्मूले है ना। तो हम लिख दिया था विषम संख्याएं बराबर कितना था 1 3 5 7 9 डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। आप इन्फिनिटी तो अनंत तक रखिएगा तो अनंत तक आएगा। क्लियर है। तो अगला हम लोग जाने कौन सा है, अगला 2 जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो चलिए बताते हैं। तो अगला स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। तो चलिए जी हम लोग
चलते हैं दूसरा व्यापक रूप, है ना, दूसरा व्यापक रूप। तो दूसरा व्यापक रूप में देखिए कहता है विषम संख्या का व्यापक रूप अब हो जाएगा 2m-1, उसमें था 2m+1, तो 2m+1 था तो पूर्ण संख्या था। अब 2m-1 होगा तो जहां m बराबर कितना, प्राकृत संख्या, m बराबर कितना, प्राकृत संख्या। तो चलिए प्राकृत संख्या लेके देखिए, उस समय पूर्ण संख्या लिए थे, 0 से शुरू किए थे। अब प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो 1 रख के देखिए आता है कि नहीं हमारा विषम संख्या। तो चलिए m बराबर, यदि m बराबर कितना 1 तो 2 m है गुना में, तो गुना m के जगह कितना रख दिए 1, माइनस तो -1 तो 1, तो 2 गुना 1 तक कितना 2 और माइनस कितना 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1। तो एक बताइए हमारा विषम संख्या है कि नहीं, है ना जी। चलिए तो m बराबर रख के देखिए तो 2, तो 2 और m है गुना में, तो गुना m के जगह 2 रख दिए और माइनस कितना 1, तो 2 दूनी के 4 और -1 तो कितना हो गया 3, 4 - 1 तो कितना था 3। तो 3 बताइए विषम संख्या है कि नहीं, है ना जी। चलिए अगला देखते हैं। अब 3 रख के देखिए तो m बराबर कितना 3, तो 2 गुना 3 और -1 तो 3 दूनी के 6 -1 तो कितना हो गया 5। 5 विषम संख्या है कि नहीं, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा मेरे 4 रख के देखिए तो आता है कि नहीं आता है ना। 4 रख के देखिए आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यदि m बराबर रख दिए 4 रख दिए तो 2 गुना 4 माइनस कितना 1, तो 4 दूनी के 8 -1 तो कितना हो गया 7। 7 विषम संख्या है कि नहीं। तो ऐसे आपको जितना अच्छा रख के देखिए ना, गलती नहीं होगा, फार्मूला ऐसे नहीं बनता। तो एक तरह से फार्मूला भी है, व्यापक रूप है विषम संख्या का। तो चलिए विषम आता विषम संख्या बराबर हम लिख दिए, है ना, 1 3 5 7 टोटल कहाँ तक लेके जाएंगे, अनंत तक लेके जाएंगे, और उतना हम लोग को जरूरत है। चलिए बच्चों हम लोग 11वां पॉइंट देखेंगे, है ना। 11वां पॉइंट में देखेंगे कुछ कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। कौन नंबर, प्राइम नंबर। तो देखिए जो संख्या एक या अपने आप के अलावा, जो संख्या एक या अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। आया समझ में, फिर से समझिए। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए कहता है कि जो संख्या एक या अपने आप के अलावा, जो संख्या एक या अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। लेकिन 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 एक को छोड़कर तो देखिएगा, एक को छोड़ देंगे तो कहां से शुरू होगा, तो 2 3 5 अभाज्य संख्या बताइएगा। देखिएगा जी, जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, 2 1 से कटता है और किससे कटता है, 2 से कटता है। 3 बताइए किसके कटता है जी, तो 1 से और 3 से। 5 1 और 3 5 से। 7 1 और 7 से। 11 1 और 11 से। 13 तीसरा सारा कौन सा संख्या हमारा है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमारा कौन कौन हो गया जी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, वैसे पढ़ते जाइए जितना तक आपको इच्छा है जाते रहिए। सिर्फ याद रखिएगा कि एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना काटे, है ना। अब देखिएगा मेन पॉइंट दिख रहे हैं नोट में करके कि दू हमारा सम और अभाज्य दोनों संख्या है। दो हमारा सम और अभाज्य दोनों संख्या है। दो हमारा सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो हमारा सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो कितना होता है जी। देखिए नहीं बता रहे हैं, बताइए जल्दी से। हाँ कितना होता है, 2। सही बोले, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, इसी को दूसरा नाम है कौन सी, ऋण संख्या। अब अगला देखिएगा 12वें पॉइंट में लिखे हैं
सआभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सआभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो कहता है जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक प्राप्त होता है, यानी उसका जब मासा निकालेंगे, जब दो संख्या के मासा निकालेंगे, अब मासा निकालने के बाद मासा यानी HCF, HCF, जब दो संख्याओं का मासा निकालेंगे तो उसका मासा कितना आ जाए, एक आ जाए, कितना आ जाए, एक आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सआभाज्य संख्या कहेंगे। कितना कहेंगे जी, सआभाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एगो 18 को 25 ले लीजिए और चलिए चेक करके देखिए तो सआभाज्य संख्या है कि नहीं, मासा एक आता है कि नहीं। चलिए तो मासा निकाले आता है जी, किनको आता है, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, किनको आता है जी, हाथ उठा के देखिए, हाथ उठाइए, देखिए 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 हाथ न, अरे हाथ उठाने में जो उसी को चेक कर रहा है जी, है ना। तो शर्म आ रहा है, शर्माइए नहीं, पढ़े में कोई ना शर्मा। चलिए समझिएगा, 18 और 25 के मासा निकालिए, है ना। तो 18 से भागा लगाएंगे कई बार, तो एक बार। कितना बार लगाएंगे, एक बार। तो 18 से लगाएंगे भागा 25 में, तो कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा, है ना। तो 18 का 18 लिख दिए, तो कितना शेष बच गया, 7। अब देखिएगा ये जो शेष बचा ना 7, तो ये 7 से ये 18 में भागा लगता, तो यहाँ लिख दिया 7, ये 18 के यहाँ उतार दीजिए, भागा में लिख दिए। तो क्या बार लगाएंगे, 7 दूनी के 14, सत्या का तो जाते ना हो जाता है, तो 7 दूनी के 14, तो 8 में से 4 घटा कितना हो गया, 4, एक से कैंसिल हो गया। अब 4 यहाँ लिखेंगे, यही 7 यहाँ उतारेंगे, तो 4 से लगाएंगे कितना बार में, एक बार में। तो 4 का 4, तो शेष कितना बच गया हमारा, 3। अब 3 से भागा लगाएंगे किस में, 4 में, तो 3 भागे कै बार, एक बार, तो कितना हो गया शेष फल हमारा, 1। अब 1 से भागा लगाएंगे कितना में, 3 में, तो कितना देखिए शेष कितना बच गया, कटकुट हो गया, है पूरा कट गया। तब बताइए मासा हमारा कितना हो गया, 1 के 3। बताइएगा जी मासा कितना होता है, 1 के 3। तो इधर वाला मासा ना, मासा होता है किधर वाला, इधर वाला। मासा कितना होता है हमारा, इधर वाला। तो मासा हमारा कितना है, 1 है। तो महत्तम समावर्तक यानी HCF बराबर कितना, 1। तो बताइए ये जो 18 और 25 सआभाज्य संख्या है कि नहीं, सआभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हाँ सर है, ये है। यदि अतः तो ये लिख दिए, अतः 18 और 25 सआभाज्य संख्या। तो चलिए एगो और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है कि नहीं, तो ना सीखिएगा। तो एगो और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तब ले लिए वो 28 है, वो 32 ले लिए। आपको जो इच्छा है जो लीजिए ना, चेक करना है आप। तो हम 28 और 32 ले लिए, तो 28 से 32 कई बार लगाएंगे, एक बार कि 2 बार, 2 बार में तो ज्यादा ना हो जाता, 28 दूनी 56, तो के बार ना लगाएंगे, तो एक बार लगाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, 28 हो गया। तो 28 हो गया, तो शेष कितना बच गया हमारा, 4। 32 से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 से भागा लगाएंगे किसके हम, अब 28 में, तो 4 सत्ते 28। अब देखिए यहाँ शेषफल कुछ बचा जी नहीं, कट गया। तब बताइए मासा कितना है, 4 है कि 7 है, 4 है कि 7 है। तो मासा हमारा कितना है, 4 है, 4 है। मासा हमारा कितना है, 4 है ना। तो 4 आगे से मासा है ना, HCF है ना। हमारा HCF कितना आना चाहिए था, 1, आ गया कितना, 4 आना चाहिए था, कितना 1, आ गया कितना 4। बताइए सआभाज्य संख्या होगा, नहीं होवेगा। सआभाज्य संख्या होवेगा जी, नहीं होवेगा। तो अतः 28 और 32 सआभाज्य संख्या नहीं है। तो बताइए कैसा लगा आज के क्लास, मजा आया कि नहीं आया। तो मजा आया तो प्लीज, है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो, और कमेंट कीजिए कि हम और इससे भी बेहतर आपको प्रदान कर पाए, है ना। मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जब तक हमसे जुड़े हुए हैं मैथ का टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।